हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे हो आपका सेंट्रल लेवल का, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठा लेते हैं। उपर्युक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? ऑप्शन ए है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन बी है पाँव जमीन पर न रखना। ऑप्शन सी है नहले पे दहला मारना। ऑप्शन डी है दो नाव पर पाँव रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, यानी इसका मतलब है समय का लाभ उठाना। पाँव जमीन पर न रखना, इसका मतलब है बहुत घमंड करना। नहले पे दहला मारना, तो इसका मतलब होता है करारा जवाब देना। दो नावों पर पाँव रखना, इसका मतलब होता है दो कार्यों को एक साथ करना, यानी एक ही समय ऐसे दो कार्यों को करने का प्रयास करना जो संभव ना हो, यानी दो विरोधी कार्यों को करना। अगला प्रश्न है, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय होगा। ऑप्शन ए है अधिकार भावना से उद्भूत याचना। ऑप्शन बी है अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। ऑप्शन सी है अधिकार भावना को स्वीकार करना। ऑप्शन डी है अधिकार यानी भावना की कदापि उपेक्षा न करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक हैं? ऑप्शन ए है यशपाल। ऑप्शन बी है नागार्जुन। ऑप्शन सी है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन डी है अमृत राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है उर्वशी। ऑप्शन बी है रेणुका। ऑप्शन सी है रश्मिरथी। ऑप्शन डी है स्वर्णधूली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णधूली। ये किसकी रचना? ये है सुमित्रा नंदन पंत की। उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी ये हैं आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। अगला प्रश्न है, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए है विशेषण। ऑप्शन बी है कृदंत। ऑप्शन सी है क्रिया। ऑप्शन डी है तद्धितांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृदंत। और विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है? फर्स्ट ऑप्शन है अगम, दूसरा ऑप्शन है आश्रय, तीसरा ऑप्शन है अवगुण और चौथा ऑप्शन है स्नेह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगम। अगम का मतलब होता है न चलने वाला यानी दुर्गम। एक शब्द होता है आगम। आगम होता है उपस्थित होना या उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, हरियाली है। फर्स्ट ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा। सेकंड ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। थर्ड ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। फोर्थ ऑप्शन है विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है? पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा ऑप्शन है जड़ता, तीसरा ऑप्शन है घटना, चौथा ऑप्शन है दया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा। पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि बकरा, घोड़ा, लड़का आदि। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आज, सेकंड ऑप्शन है कल, थर्ड ऑप्शन है इधर, फोर्थ ऑप्शन है किसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसे। और अव्यय शब्द कौन से होते हैं? किसी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग या वचन या पुरुष या कारक या फिर काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु। और अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो। अगला प्रश्न है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? फर्स्ट ऑप्शन है अत्यंत, सेकंड ऑप्शन है आजकल, थर्ड ऑप्शन है कदाचित, फोर्थ ऑप्शन है बाहर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कदाचित। अगला प्रश्न है, गुणाकेश का संधि विच्छेद है? फर्स्ट ऑप्शन है गुणाधन केस, सेकंड ऑप्शन है गुणा के धन ईस, थर्ड ऑप्शन है गुणा का धन ईस और फोर्थ ऑप्शन है गुण धन आकेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणा का धन ईस। यानी आ से ई का मेल हो रहा है तो ए बन रही है, इसीलिए इसमें गुण संधि होगी और इसका
ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आसमान पर थूकना, सेकंड ऑप्शन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, थर्ड ऑप्शन है गूलर का फूल होना और फोर्थ ऑप्शन है कोड़ में खाज होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका मतलब होता है स्वयं अपराधी होकर भी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराना। और आसमान पर थूकना, ये जो है आपका मुहावरा है, इसका मतलब है किसी महान व्यक्ति को बुरा भला कहना, यानी किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी कह देना, उल्टा सीधा कहना। अगला है गूलर का फूल होना, इसका मतलब होता है थर्ड है आपका गूलर का फूल होना, यानी दुर्लभ होना या फिर दिखाई न देना। फोर्थ है कोड़ में खाज होना, तो इसका मतलब होता है संकट पर संकट आना। अगला प्रश्न है, निर्विवाद में समास है। पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष और चौथा ऑप्शन है बहुब्रीहि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एक तरफा, सेकंड ऑप्शन है धनंजय, थर्ड ऑप्शन है आत्मनिर्भर और फोर्थ ऑप्शन है वक्रतुंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भर। और तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? तो तत्पुरुष समास वे होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप होता है। जैसे मूर्ति बनाने वाले को कहते हैं मूर्तिकार और मांस खाने वाले को कहते हैं मांसाहारी। वैसे ही आत्मनिर्भर होता है जो यानी स्वयं पर निर्भर हो, यानी आत्मनिर्भर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है नारियल, सेकंड ऑप्शन है उपरोक्त, थर्ड ऑप्शन है तुरंत और फोर्थ ऑप्शन है आलस्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। अगला प्रश्न है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, इसके लिए एक शब्द होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभाशाली, सेकंड ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है प्रत्युत्पन्नमति और फोर्थ ऑप्शन है बुद्धिमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। और प्रभावशाली क्या होता है? प्रभावशाली होता है जिसमें प्रतिभा हो और जिसे कहते हैं यानी जो प्रतिभा से युक्त हो, यानी प्रतिभावान। सेकंड ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि होता है जो बहुत जल्दी सब कुछ बता दे, यानी सब कुछ समझने की क्षमता रखता हो, कुशाग्र बुद्धि। और बुद्धिमान यानी ऑप्शन नंबर डी, बुद्धिमान होता है अकलमंद या समझदार। और प्रत्युत्पन्नमति यानी ऑप्शन सी का मतलब होता है हाजिर जवाब। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है सभ्यता के विकास का इतिहास, सेकंड ऑप्शन है आदि मानव की संस्कृति, थर्ड ऑप्शन है लिखित इतिहास के बाद का, फोर्थ ऑप्शन है लिखित इतिहास के पहले का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखित इतिहास के पहले का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है अवसाद, सेकंड ऑप्शन है उन्नति, थर्ड ऑप्शन है सज्जन और फोर्थ ऑप्शन है प्रहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन्नति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बोली, सेकंड ऑप्शन है भाषा, थर्ड ऑप्शन है पिपासा, फोर्थ ऑप्शन है अंकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है सादर, सेकंड ऑप्शन है सावधान, थर्ड ऑप्शन है स्वभाव, फोर्थ ऑप्शन है समझदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझदार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है ज्योत्सना, सेकंड ऑप्शन है ज्योत्सना, थर्ड ऑप्शन है ज्योत्सना और फोर्थ ऑप्शन है ज्योत्सना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना, यानी आधा ज और आधा त और आधा सा आएगा इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है छपा, ऑप्शन बी है शशक, ऑप्शन सी है सरवरी, ऑप्शन डी है यामिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शशक।
अगला है निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो पहला ऑप्शन है विहित, दूसरा ऑप्शन है संदिग्ध, तीसरा ऑप्शन है अनुपयोगी और चौथा ऑप्शन है प्रतिबंधित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है पीयूष, दूसरा ऑप्शन है पावक, तीसरा ऑप्शन है अंबर, चौथा ऑप्शन है मयंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पावक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। पहला ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, इसमें बीच में कॉमा दिया है। दूसरा ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो कॉमा मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। थर्ड ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो कॉमा किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। फोर्थ ऑप्शन है यद्यपि तुम अजनबी हो कॉमा तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ।